अपनी पार्टी के अंदर अगर वो गलत है तो ऐसे परजल रवन्ना पे मोदी जी भी गलत है, आसाम की घटना पे, मणिपुर की घटना पे सुनिए मोदी जी गलत है। ऐसे सुनिएगा, नेताओं के जितनी भी महिला नेता होती हैं, आप एक 60% महिला नेताएं कैरेक्टर की अच्छी नहीं होती हैं। मैं अरविंद केजरीवाल को भी गलत मानता हूँ, पीएम मोदी को भी गलत मानता हूँ, गृह मंत्री अमित शाह को भी गलत मानता हूँ, क्योंकि देखिए एक सुनिए, नहीं तोहरापन नहीं, 60% में आपकी माता जी भी आती है। सुनिएगा, 60% में आपकी माता जी भी आती है क्या? एक मिनट, मेरी माता जी की बात नहीं है, सुनिएगा, एक मिनट भाई सुनिएगा, जो महिलाएं गवर्नमेंट का वो है, अब तो ये लॉ बढ़ा देता हूँ, सुन ले पहले। FIR करना, एडवाइजरी जारी करना, ये स्टेट गवर्नमेंट का वो है। क्या कर्नाटका सरकार ने उसके खिलाफ किया लीगल प्रोसेस? जब तक तुम एडवाइजरी जारी नहीं करोगे तब तक कैसे होगा? अब उसके बाद में सुनिए, अभी और दोगलापन उतारता हूँ। ये मणिपुर और कर्नाटका पे तो चला गया, FIR भी करूंगा। मैंने तूने देश की 60% महिलाओं को चरित्रहीन बोला है, 60%। तू दिखा, अगर ऑथेंटिक न्यूज नहीं हुई तेरे खिलाफ FIR भी करूंगा। नाम क्या है तेरा? डॉक्टर भीमसेन चौरसिया। डॉक्टर भीमसेन चौरसिया, तेरी डॉक्टरी यही निकालूंगा आज मैं। कॉमनवेल्थ घोटाले का नाम सुना है? हाँ, 2G घोटाला 14,000 करोड़। कॉमनवेल्थ घोटाला, कॉमनवेल्थ भैया एक मिनट, 2G स्पेक्ट्रम अलग है, कॉमनवेल्थ अलग है, कोलगेट अलग है, एक मिनट समझ गया? नेशनल हेराल्ड अलग है। मैं तुझे ऐसे लिस्ट दूंगा तू पढ़ नहीं पाएगा, तेरी हाइट से बड़ी लिस्ट है। आपने कहा था देश की जो नेता महिलाएं हैं 60% चरित्रहीन है। आपकी चाची जिला पंचायत सदस्य क्या चरित्रहीन है? बताइए, सुनिए, हाँ या ना? जवाब दो, चाची चरित्रहीन है क्या? जो महिलाएं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 25 मई वो तारीख जब दिल्ली की 7 विधानसभा सीट पर चुनाव होंगे, लेकिन जिस तरीके से सियासी गलियारों से खबर आ रही है वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली की राजनीति पर भी सवाल खड़ा कर रही है। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद यूं तो आम आदमी पार्टी ने एक खुशी का जश्न मनाया था कि 7 सीटों पर जो चुनाव होने वाला है उसके नतीजों में केजरीवाल के बाहर आने से बहुत बड़ा परिवर्तन दिखा। लेकिन जब से स्वाति मालीवाल की खबर सामने आई है, जब से उनके साथ बदसलूकी की गई है PA की तरफ से केजरीवाल साहब के, सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई और आम आदमी पार्टी लगातार सवाल के घेरे में है और बीजेपी लगातार हमलावर है। अब हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं। सर, 25 तारीख वो है जब दिल्ली में चुनाव होंगे। केजरीवाल साहब बाहर आए थे तो आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर थी कि 7 सीटों पर बदलाव होगा, लेकिन जब से स्वाति मालीवाल का केस सामने आया बीजेपी भी हमलावर है। और कैसे देखते हैं आप? सर देखो, जो स्वाति मालीवाल का केस बाहर आया है, ये एक ऐसी विभत्स घटना हुई पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में, कि एक महिला राज्यसभा सांसद को मुख्यमंत्री आवास के अंदर पीटा गया। उसके बाद में 4 दिन से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के सभी नेता और सभी लोग चुप बैठे हुए थे, एक सुमड़ी में थे। लेकिन जैसे ही आज स्वाति मालीवाल ने जाकर अपनी लिखित शिकायत दी है तो उसके बाद में एक नया वो कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो गया है और स्वाति मालीवाल के खिलाफ उन्हीं की पार्टी की, पुरुषों की तो बात ही छोड़ो, महिलाएं भी उनके खिलाफ हो गई हैं। ये बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति है आज आम आदमी पार्टी की। और एक महिला की दिल्ली राजधानी में मुख्यमंत्री आवास में पीटी जाती है और उसके बाद उसी का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ही विभत्स घटना है। मैं तो इसकी पूरी तरीके से निंदा करता हूँ। उनका जो PS है विभव कुमार, वो उनके साथ घूमता हुआ पाया जाता है। तो आप ये समझिए कि एक महिला के उत्पीड़न करने वाला एक अपराधी को लेकर केजरीवाल इधर से उधर घूम रहे हैं, उसको आम आदमी पार्टी बचाने में लग गई है। इनका यही कहना है कि आज एक वीडियो भी निकल कर आ रही है और स्वाति जो एक स्टेटमेंट निकल के आया है उसमें ये कहा गया है कि उनको बहुत मारा गया है, थप्पड़ भी मारे गए, जूते भी मारे गए, मतलब लातों से ही मारे गए। किस लिए मारे गए हैं? आप देखिए, डिबेट कीजिएगा तो आप बताइए नहीं, एक मिनट, मुझे नहीं मालूम है, बताइए किस लिए मारे गए हैं। एक मिनट, मुझे नहीं मालूम है किस लिए मारे गए। जब तक घटना की पूरी सच्चाई नहीं मालूम है किसी पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता। और रही बात आम आदमी पार्टी के अंदर अगर वो गलत है तो ऐसे परजल रवन्ना पे मोदी जी भी गलत है, आसाम की घटना पे, मणिपुर की घटना पे सुनिए मोदी जी गलत है। ऐसे सुनिएगा, नेताओं के जितनी भी महिला नेता होती हैं, आप एक 60% महिला नेताएं कैरेक्टर की अच्छी नहीं होती हैं, किसी भी पार्टी की हो, क्योंकि वो सीढ़ी बना के किसी न किसी की, सुनिएगा,
मैंने तो सुनिएगा भाई साहब, ऐसे नहीं सुनूंगा, सुनो इनका क्लोजअप लो भाई साहब का। ये कह रहे हैं हमारे देश की 60% राजनीतिक महिलाएं अच्छी नहीं होती हैं, उनके चरित्र को घटिया बता रहे हैं ये। अभी इन्होंने बताया, इन भाई साहब को क्लोजअप में लो। ये आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं और 60% महिलाओं के चरित्र को घटिया बता रहे हैं। सोचिए क्या सोच है इनकी। महिलाओं के चरित्र पर आप सवाल कर रहे हैं। कौन सी महिलाओं के? आप भारत की महिलाओं के सम्मान नहीं करते हैं। मणिपुर की महिलाओं पे अगर नंगा घुमाया गया तो वहाँ भी तो हमारे प्रधानमंत्री गृह मंत्री को बोलना चाहिए था। अच्छा, एक मिनट सुनिएगा। किसी भी महिला के साथ गलत हो रहा है तो सारी गलत महिलाओं के साथ, सुनिएगा, जिस भी महिला के साथ गलत हो रहा है उसको देखिए डिफेंस करने वाला गलत होता है। मैं अरविंद केजरीवाल को भी गलत मानता हूँ, पीएम मोदी को भी गलत मानता हूँ, गृह मंत्री अमित शाह को भी गलत मानता हूँ, क्योंकि देखिए एक सुनिए, नहीं तोरापन नहीं, 60% में आपकी माता जी भी आती है। सुनिएगा, 60% में आपकी माता जी भी आती है क्या? एक मिनट, मेरी माता जी की बात नहीं है, सुनिएगा, एक मिनट भाई सुनिएगा। जो महिलाएं आज इस मालीवाल के पक्ष में नहीं, मालीवाल के फेवर में खड़ी हैं, वो मणिपुर की महिलाओं पे क्यों फेवर नहीं में खड़ी होती थी? स्मृति ईरानी, सुनिएगा, स्मृति ईरानी जी मणिपुर की महिलाओं पे क्यों नहीं बोली? जितनी भी महिला नेत्री हैं अपनी पार्टी का बचाव करती, क्यों महिलाओं की घटनाओं पे विभत्स घटनाएं होती हैं उस पर क्यों नहीं बोलती हैं? इस बात को सारी महिला नेताएं, जितनी महिला नेता है, महिला नेताओं को चुनने का कंसेप्ट इसीलिए दिया गया था कि महिलाओं की आवाज उठाई जाएगी। महिला नेताएं किसी भी पार्टी को अपने दबेले नेताओं के पीछे क्यों घुसी पड़ी रहती हैं? वो महिलाओं अपने उन महिलाओं के हक की लड़ाई क्यों नहीं लड़ती हैं? जवाब ले लो। ये जो भाई साहब का ना दोगलापन उतारूंगा, जो ये खदरी पहन के सदरी पहन के आए ना नेता बन के नए नए, अब सुन ले, तुझे मैंने पूरी तरीके से सुना, अब ध्यान से सुनिए। और तुझे तू करके ही बोलूंगा क्योंकि तू देश की महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा ना, तू इज्जत के लायक नहीं है। अब सुन, ध्यान से सुनिए, बीच में मत बोलियो। पहली बात इसने बोला मणिपुर के ऊपर में गृह मंत्री जी ने भी जवाब दिया, राजनाथ सिंह जी ने भी जवाब दिया, और जवाब दिया गया मणिपुर की जो घटना है उसका भी सबने खंडन किया और कोई देश का उसका समर्थन नहीं करता था। दो समुदायों के बीच में था। लेकिन इसका दोगलापन देखो। कल तक जो स्वाति मालीवाल जी कहता था, कल तक जो स्वाति मालीवाल के साथ फोटो खिंचाने के लिए, उसके पैर छूने तक के लिए लाइनों में पीछे पीछे भागता था, आज स्वाति मालीवाल के साथ साथ इसने देश की राजनीतिक पार्टी की नेत्रियों को 60% को इसने कैरेक्टर हीन बता दिया, चरित्रहीन बता दिया। ऐसे दोगले आम आदमी पार्टी के समर्थकों को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। क्या मैं ये पूछता हूँ, अगर तुमने जब 60% महिलाओं की बात करी कि वो चरित्रहीन है, तुम्हारी बहन भी चरित्रहीन है क्या? तुम्हारी माँ भी चरित्रहीन है क्या? तुम्हारी पत्नी भी चरित्रहीन है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने बोल दिया देश की 60% महिलाओं को चरित्रहीन बोलने का। शर्म आती है तुम्हें? ये इंसान है, ये चेहरा देखो इनका, ये चेहरा देखो, केजरीवाल का आदमी है, केजरीवाल के आदमी है, इनका यही काम है। प्रज्वल रवन्ना को क्या कह रहे हो? 3000 महिलाओं का वीडियो बनाया गया। आज तक सुनिएगा, देश छोड़ के जो भाग गया उस व्यक्ति पे आज कोई भी पार्टी क्यों नहीं सरकार में भागा? बीजेपी कांग्रेस की सरकार है वहाँ, किसकी सरकार है वहाँ पर? एक मिनट, अरे मेरी बात सुनना, सेंट्रल में किसकी है? बीजेपी के सेंट्रल में बीजेपी है। हाँ, और राज्य में किसकी है? स्टेट में किसकी है? अरे सुनना, बात कर, एयरपोर्ट किसको, बात कर, पासपोर्ट किसको? क्या उसने FIR करी? क्या प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कांग्रेस सरकार ने FIR करी या एडवाइजरी जारी करी? FIR स्टेट गवर्नमेंट का वो है। अब तुझे लॉ पढ़ा देता हूँ, सुन ले पहले। FIR करना, एडवाइजरी जारी करना, ये स्टेट गवर्नमेंट का वो है। क्या कर्नाटका सरकार ने उसके खिलाफ किया लीगल प्रोसेस? जब तक तुम एडवाइजरी जारी नहीं करोगे तब तक कैसे होगा? अब उसके बाद में सुन, अभी और दोगलापन उतारता हूँ। ये मणिपुर और कर्नाटका पे तो चला गया। जैसे लीगल प्रोसेस वहाँ फॉलो होगा वैसे मालीवाल पे भी लीगल प्रोसेस फॉलो होगा। क्यों हमें आपको बोलने की जरूरत कहाँ है? लीगल प्रोसेस जो मालीवाल पे फॉलो होगा, प्रज्वल रवन्ना पे फॉलो होगा। लग रहा है कि वो झूठी खबर फैलाई जा रही है। नहीं, वो तो विवेचना के विषय, हम उस पर क्यों डिस्कस करें? बेफजूल हम किसी के ऊपर क्यों आरोप लगाएं? तो तुमने 60% महिलाओं को चरित्रहीन कैसे बोल दिया? तो आपने कैसे ये 60% महिलाओं को चरित्रहीन कैसे बोल दिया? एक मिनट, आपने विवेचना किया, आपने 60% महिलाओं को चरित्रहीन कैसे बोला? ये जवाब दो मुझे। कल की घटना भी देखिए किस तरीके से उनके पैर में लगी हुई लंगड़ा के चल रही है वो। देखिए वीडियो नहीं देखी, किस तरीके से उनके पैर में लगी हुई लंगड़ा के चल रही है वो वीडियो देखिए, नहीं देखिए। घटना आप उठा रहे हो ना, अभी कल ही की घटना है। नोएडा में चापी कौन सा पुलिस चौकी है, वहाँ विवेचना के लिए पुलिस बुलाती है और फांसी पे लटका देती है, पूरा थाना सस्पेंड होता है। उस पर क्यों नहीं बात करते हो आप? एक सुनिएगा, थाने की एक मिनट, आप देख लीजिए,
आज की डेट ऑथेंटिक न्यूज होनी चाहिए, नहीं तो आज तेरे नाम FIR भी करूंगा मैंने। तूने देश की 60% महिलाओं को चरित्रहीन बोला है। 1 मिनट 60%। हाँ। तू दिखा, अगर ऑथेंटिक न्यूज नहीं हुई तेरे खिलाफ FIR भी करूंगा। नाम क्या है तेरा? डॉक्टर भीमसेन चौरसिया। डॉक्टर भीम सिंह चौरसिया। तेरी डॉक्टरी यही निकालूंगा आज मैं। कुछ नहीं होगा। डॉक्टरी पढ़ी, सुनिएगा, डॉक्टरी कहाँ से पढ़ी, डॉक्टरी कहाँ से पढ़ी? अरे भाई ऑथेंटिकेशन एक मिनट यार, डॉक्टरी कहाँ से सुनो, करी ये बता। एक चीज बताएं, रुक जाओ मैं भी दिखा रहा हूं। कौन सा MBBS है? प्रज्वल रेवन्ना को लेके जो बार बार बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी उस पर कार्रवाई नहीं कर रही, जवाब दे दो तो नहीं ढूंढ लेते हैं। सर मैं बताऊं, देखो ये ना एक गेम खेला जा रहा है। बीजेपी उसके साथ अलायंस में कब आई? उससे पहले कौन था अलायंस में? 23 में आई बीजेपी। और ये जो 3000 वीडियोस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत हुआ है। महिलाओं के साथ में बिल्कुल एक अपराधी है प्रज्वल रेवन्ना को। मैं तो कहता हूं तुरंत फांसी पर लटका देना चाहिए, मार देना चाहिए। ठीक है, जिसने महिलाओं के साथ ये दुर्भावना से ये सब किया। लेकिन यहाँ पर भी मिली भगत किसकी नजर आती है? कांग्रेस की, क्योंकि जेडीएस पहले किसके समर्थन से थी? कांग्रेस को समर्थन दे रखा था उसने। और जब स्टेट से वो भागी है गवर्नमेंट, वहां की पुलिस ने उसके ऊपर में FIR क्यों नहीं करी? क्यों कांग्रेस सरकार ने एडवाइजरी जारी नहीं करी कि वो एयरपोर्ट से निकल ना सके? अगर वो एडवाइजरी जारी करता, उसके बाद नेशनल आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती, तो मैं मानता कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है। लेकिन जब इन्होंने एडवाइजरी जारी नहीं करी तो वो निकल गया, मतलब कि इन्होंने भगाया। कांग्रेसियों ने अपने 60 गार्ड से भगाया और आज राजनीतिक फायदा लेने के लिए प्रज्वल रेवन्ना का वो कर रहे हैं। और मैं आपको लिख के दे देता हूं, जिस दिन प्रज्वल रेवन्ना अरेस्ट होगा और जिस दिन प्रज्वल रेवन्ना फांसी पर लटकाया जा रहा होगा, तो जैसे निर्भया के आरोपियों को बचाने के लिए फांसी से निर्भया के आरोपी को 10,000 रुपए और सिलाई मशीन देने के लिए केजरीवाल आगे खड़ा था ना, ऐसे ये केजरीवाल और कांग्रेसी उसके भी समर्थन में खड़े हो जाएंगे। इनका ये दोगला चरित्र है। अभी इसने जो घटना बोली, मैं इनसे पूछता हूँ, ये मणिपुर, प्रज्वल रेवन्ना और इलेक्टोरल बॉन्ड, इनके अलावा और महंगाई, बेरोजगारी, इन 5 मुद्दों के अलावा कोई विपक्षी मुझे और मुद्दा बता दे। इनकी सांसें सूंघ जाती हैं जब हम राधिका खेड़ा से सवाल कर लेते हैं कि कांग्रेस के अंदर राधिका खेड़ा के साथ में दुर्व्यवहार क्यों हुआ। जब हम स्वाति मालीवाल पे पूछते हैं कि उनको पार्टी ऑफिस में, मतलब CM के हाउस में, मुख्यमंत्री आवास में, उनको उन्हीं के मुख्यमंत्री के PS ने क्यों मारा, उसके बाद में सुनिए, अब इनकी घटना देख लेते हैं। थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। मैं नहीं कह रहा हूँ, घटना इसकी, आप दिखाइए घटना, दिखाइए कैमरे में, दिखाइए ये देखिए, कैमरे में, दिखाइए। देख लीजिए घटना है। देखो घटना झूठी है। घटना झूठी नहीं है, ये देखिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, न्यूज 18 की घटना है, देख लीजिए आप। अब मैं बता देता हूँ ना इसने कैसे खेला हाँ। इसमें। कैसे मर गया? ये घटना इसने अभी बोला एक महिला लड़की के लिए बोला था। लड़की के लिए नहीं बोला अब था। ये युवक है। एक मिनट, युवक और युवती में फर्क नहीं है। पहली चीज, घटना अगर ये हुई है, यहाँ पर भी ये लड़की का कार्ड खेल रहा था ना, जान सबकी कीमत है और होना चाहिए। एक्शन हुआ ना, एक्शन हुआ ना, लेकिन तूने फिर झूठ फैलाया कि लड़की, यहाँ पर इसने स्वाति मालीवाल के ऊपर में लड़की वाला कार्ड खेला या नहीं खेला, ये इनका दोगला चेहरा। आम आदमी पार्टी के समर्थक, आम आदमी पार्टी के समर्थक, अरे सुनिए ना, सुनिए 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 सुनिए, आपने जो 60% महिलाओं को लेके कैरेक्टर असैसिनेशन किया है, अरे सुन तो लीजिए, नहीं सुनो ना। प्रज्वल रेवन्ना को लेकर इन्होंने जवाब दिया। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही थी उस वक्त? किसने? प्रज्वल रेवन्ना जब भाग रहा था। भाई साहब, जब पासपोर्ट ड्राफ्ट को सस्पेंड करना चाहिए, वो ऐसे सुनिएगा, मोदी पासपोर्ट के बारे में जानकारी कौन देगा? जानकारी कौन मेरी देगा? बात सुनिएगा, आपकी कोई घटना होती है 1 घंटे के अंदर, उसका आप मोदी जी स्पीच देने लगते हैं, गृह मंत्री उस पर स्पीच देने लगते हैं, कहीं भी घटनाएं होती हैं विपक्ष में, पहले सुनिएगा, 1 घंटे 2 घंटे के अंदर उसकी स्पीच मिल जाती है। आप एक बताओ, इतनी बड़ी घटनाएं हुई, उस पर 2 दिन बाद कार्रवाई नहीं हुई, 2 दिन बाद वो भाग रहा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है ये बताओ मुझे। भाई साहब, स्टेट गवर्नमेंट राज्य में सरकारें क्यों बनती है? भाई साहब, अगर सारा ही काम सेंट्रल को करना है तो स्टेट में सरकारें क्यों बनती है? तो यही काम तो मणिपुर में सरकार क्यों नहीं की? 3-4 महीने क्यों चला? मणिपुर पे जवाब दिया उन्होंने। क्या? 1 मिनट सुनिए, वो ऐसे गृह मंत्री भी बोले, प्रधानमंत्री भी बोले, वो ऐसे सुनिएगा, कोई नेता अच्छा नेता के कपड़े पहन के आया। मैं इससे सवाल करूंगा, ध्यान से सुनिए। 1 सेकंड भाई साहब। ओ चौरसिया साहब, डॉक्टर साहब नकली, अब जवाब देना। संदेश खाली के अंदर में शाहजहां शेख ने जो सैकड़ों महिलाओं के साथ किया, क्या इसने एक बार भी बोला? दुमका के अंदर अबे सुन ले पहले पूरा, फिर जवाब इकट्ठा दियो। दुमका में अंकिता के साथ में क्या हुआ? फरीदाबाद में निकिता तोमर के साथ में, दिल्ली के अंदर में साक्षी के साथ में, श्रद्धा के साथ में, इनके साथ में जो घटनाएं हुई, और साथ में कांग्रेस के अंदर राधिका खेड़ा के साथ जो अपमानजनक घटना हुई, और जो स्वाति मालीवाल को पीटा गया, इस पे जवाब दे, बिना घुमाए जवाब दे। साक्षी मलिक ने बैठे थे, यौन शोषण का आरोप लगाया था। साक्षी मलिक की बात नहीं कर रहा मैं, उस साक्षी की बात कर रहा हूँ जिसको काट दिया गया, जिसको काट दिया गया शाहबाद डेयरी में।
एक मिनट, बीजेपी ने उसको टिकट क्यों दे दिया? बीजेपी ने उनके ब्रिजभूषण के लड़के को टिकट क्यों दिया? क्यों दिया? सच किसकी बात कर रहे तूने? फिर घुमा दिया। एक मिनट, घुमाने नहीं, फिर घुमा दिया। उसी की बात। फिर घुमा दिया तूने। फिर घुमा दिया। फिर घुमा दिया तूने। मैं साक्षी की बात कर रहा हूँ। तुम कह रहे हो, तुम कह रहे हो की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ अरे सुनो ना, उसमें जांच चल रही है। क्यों? चार्जशीट दाखिल है, चार्जशीट दाखिल है। और जिस दिन दो आरोप भी सिद्ध हो गए हैं, 2 आरोप भी सिद्ध हो गए हैं, जेल भी जा रहे क्यों हैं। दिया? भूषण के ऊपर आरोप भी सिद्ध हो गए हैं। अगर महिलाओं की इतनी हितैषी है तो बीजेपी ने उसके परिवार को टिकट क्यों दिया? मुलायम सिंह यादव कहते थे लड़के हैं, गलती हो जाती है। अखिलेश यादव को क्यों टिकट मिल रहा है? भाई साहब एक बात कहें, जैसे बीजेपी का चरित्र है वैसे कांग्रेस का, वैसे आम आदमी का है। जितने भी नेता हैं, जितने भी पार्टियां हैं, सारी भ्रष्ट हैं। अखिलेश के खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई? अखिलेश के खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई? ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ तो कार्रवाई हुई है, 2 आरोप सिद्ध भी हो गए हैं। उनके बेटे नहीं, उनके बेटे को उसमें संसद का टिकट दे दिया, वो संसद का टिकट रहेगा, अपने अनुसार पार्टी बनाएगा। ये सारी नहीं होती। हाँ भाई साहब इधर देखो। आप कह रहे हो अगर अपराधी बाप है तो क्या इसकी सजा उसके बेटे को दी जाएगी क्या? इस देश में अफजल गुरु जैसे आतंकवादी के भी बेटे को पढ़ाया गया है। क्या बात कर रहे हो? अपराधी अगर अफजल गुरु था तो क्या इसके बेटे को फांसी पे टांग देते क्या? नहीं ना। तो बीजेपी में अगर ब्रजभूषण सिंह अपराधी है, उसका बेटा अलग है और वो अलग है। अपराध किसने किया है? कुछ भी बोलते हो यार, कुछ भी बोलते हो। ये पैरने से कोई नेता नहीं बनता। अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत करो, रीढ़ मजबूत करो। ऐसे दोगले लोगों से महिलाएं सुरक्षित नहीं है। राहुल गांधी और उसकी मम्मी है तो उनको क्यों लड़ा रहे हो? और जवाब दे। कन्हैया कुमार, टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना, टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना कन्हैया कुमार, वो कैसे लड़ रहा है? वो कैसे लड़ रहा है? पवार जैसे लोग क्यों लेके बेवकूफों को सारी एक पार्टी का तो जवाब दे दो, एक का जवाब। ये भाई साहब एक बात हूँ, जब देखिए न कांग्रेस दूध की धुली है न बीजेपी धुली है, दोनों चोर हैं, सारी पार्टियां चोर हैं। सुनिएगा एक मिनट, बड़ा चोर कौन है? सारी पार्टियां चोर है। एक तो छोटा चोर होगा, वो मोदी जी है। उसे सब है। एक मिनट, जो जिसको बड़ा चोर कौन? एक मिनट, जिसको जितना मिलता है उतना हक से चोरी करता है। बस कोई बड़ा चोर है, कोई छोटा चोर, लेकिन जिसको मौका मिलता है सब चोरी करते हैं। ये जो कह रहा है ना चोर, हाँ। बात तो सही है। हाँ। चोर है, सारी लेकिन चोर तो भगवान कृष्ण को भी कहा गया था। ठीक है, कौन सा चोर? एक चोर है जो दिल चुराता है लोगों के, और एक चोर है जिसने देश की सारी चीजें चुरा ली, महिलाओं का सम्मान चुरा लिया, बेईमानी कर करके अपने घर भर लिए। 35 करोड़, 350 करोड़, 400 करोड़ ऐसे कैश निकले जिनके घरों से 70,000 करोड़ का घोटाला, 2 लाख करोड़ का घोटाला, ऐसे घोटाले करवाए उस कांग्रेस के। और शराब एक के ऊपर एक फ्री बंटवाकर शराब में घोटाला करने वाला केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल चोर। तो इन चोरों में फर्क समझो। मोदी जी वो चोर हैं जो पब्लिक का दिल चुराते हैं, और तुम लोग देश की अस्मिता चुरा रहे हो। शर्म करो, डूब मरो। इनसे एक सवाल है। 10 साल 70,000 करोड़ का सुनिए अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, वो बीजेपी के साथ आने के बाद 70,000 करोड़ का घोटाला कौन सा जरा बताइयो? सिंचाई घोटाला है? सिंचाई घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाले का नाम सुना है? हाँ 2G घोटाला 14,000 करोड़। कॉमनवेल्थ घोटाला, कॉमनवेल्थ। भैया एक मिनट, 2G स्पेक्ट्रम अलग है, कॉमनवेल्थ अलग है, कोलगेट अलग है। एक मिनट समझ गया? नेशनल हेराल्ड अलग है। मैं तुझे ऐसे लिस्ट दूंगा तो पढ़ नहीं पाएगा, तेरी हाइट से बड़ी लिस्ट है। कांग्रेस के घोटालों की। एक मिनट, तो बीजेपी को लाया इसीलिए गया था, हम लोगों ने वोट देकर इसीलिए लाया था कि भाई सुनिए, कौन कहता है 14-19 बीजेपी का हो ही नहीं सकता। जो देश की 60% महिलाओं को चरित्रहीन बोले वो बीजेपी का वोटर हो ही नहीं सकता। तू दोगला है, दोगला था, दोगला ही रहेगा। आज भी मेरी भी माँ, सुनिएगा, बीजेपी की माँ, मेरी माँ आज बीजेपी की जिला पंचायत है प्रेजेंट टाइम में, अयोध्या लोकसभा उसमें, अयोध्या से। आज भी मेरी चाची, सुनिएगा एक मिनट, सुनो एक मिनट, बीजेपी से आज भी मेरी चाची जिला पंचायत अयोध्या से हरिंटिंगन ब्लॉक द्वितीय से है। कटवाओगे उनका भी? कोई दिक्कत नहीं है, नंबर का नहीं, जनता की ओर से रहते हैं, समझे? हाँ, तो हम क्यों चापलूसी नहीं कर सकते? डॉक्टर कलावती एक प्रश्न है मेरा। हाँ। एक प्रश्न है मेरा। हरिंटिंगन द्वितीय, हरिंटिंगन द्वितीय। एक प्रश्न है सर, मेरा एक प्रश्न है।
आपने कहा था देश की जो नेता महिलाएं हैं 60% चरित्रहीन है। आपकी चाची जिला पंचायत सदस्य क्या चरित्रहीन है? बताइए। सुनिए, हाँ या ना? भाई साहब, एक जवाब दो। सुनिए, चाची चरित्रहीन है क्या? जो महिलाएं, दो। सुनिए, एक मिनट, जो महिलाएं, एक मिनट यार, पहले सुन ले। तूने देश की 60% चलो, महिलाओं तूने बोला, तूने इतना मारूंगा, इनसे बोले, इतना मारूंगा, बचा नहीं पाएगा कोई भी। इनसे बोला हूं, और मैं आना तुमसे भूल नहीं- जाएगा, मैं तुमसे नहीं- आना भूल जाएगा। भाई, तुमसे देश की महिलाओं को साले तुम चरित्रहीन बताते हो। देश की 50% आबादी को चरित्रहीन बताते हो। दोगला साले डूब के मर जाओ। अरे बोला तो तू नहीं था, बोला तो तू नहीं था। अरे बोला किसने था? बोला किसने था? तूने बोला था, तूने बोला था। चाची तेरी है, चाची किसकी? चाची किसकी? अबे चाची किसकी? चाची किसकी? चाची किसकी? तेरी चरित्रहीन है, चरित्रहीन है, चरित्रहीन है। तूने अबे तूने महिलाओं को बोला था, चरित्रहीन है। तूने एक मिनट, चलो भाई, खुद महिलाओं का तेरी चाची चरित्रहीन है।